सत्संग का श्रेष्ठ फल ही सत्संग है। जितने जप तप तपस्या का फल क्या है? जप तप तपस्या में मन लग जाए, निरंतरता। जितनी प्रभु के प्रति आपकी नैकटता बढ़ेगी, जितना प्रभु के आप समीप जाएंगे, वो सबसे श्रेष्ठ फल है सब जप तप का। जप तप का फल ये नहीं कि आपके घर में गाड़ी घोड़ा मकान पैसा हो जाए, नहीं। जप तप का तो श्री जी के चरण कमलों में प्रीति बढ़ जाए, श्री जी की लीला नित्य माधुर्य पान करते 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 किशोरी जी की स्मृति मात्र से नेत्र सजल हो जाए, कंठ गदगद हो जाए। उनकी अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षीणोतभद्राणि संतनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुतम्। बस सबसे बड़ा क्या है? उनकी स्मृति बन रही। श्री जी की स्मृति का फल क्या है? श्री जी की स्मृति का फल है कि आपको परम शांति की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु पाने के बाद उस वस्तु को पाने की तीव्रता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार भगवान की प्रीति में भी है। जैसे ही आपके भक्त की क्या होता है? भक्त यदि एक क्षण 10 मिनट श्री जी का नाम ले रहा है, राघव जी का नाम ले रहा है, कन्हैया जी का नाम ले रहा है, तो देखेंगे आप एक माह बाद वो 10 मिनट से 20 मिनट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे निरंतरता बढ़ती जाएगी, जिसको फिर अजपा स्थिति और फिर मानसिक और वाचिक अनेक प्रकार की जप की आगे ग्रंथों में, हमारे आपके ग्रंथों में आपको मार्ग प्रशस्त किया गया। अभिप्राय बस शुरू 1 मिनट से ही करना है। जिस दिन आपने 1 मिनट जप कर लिया, बस वो 1 मिनट ही कठिन है। और इस प्रकार के भक्त को शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, इस प्रकार का भक्त हमारा हमको ही नहीं पवित्र कर देता, सारे जगत को पावन कर देता है। मद भक्ति युततो भुवनम पुनाति। भागवत जी क्या कर देता है? सारे भुवन को पवित्र कर देता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगद पूजे सुपनी श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजबिने। श्री राघव के चरण कमलों में जिसकी प्रीति बढ़ जाए, श्री राघव के चरण कमलों में श्री जी के श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल सरकार संतों के श्री चरण कमलों में प्रीति बढ़ जाए, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जिसको भगवान की कथा सुंदर लगने लगे, इसीलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरा सोपान है। ये कथा श्रवण करना ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये सबके पास की बात नहीं है। ये सबसे चमत्कारिक घटना है। कथा सुंदर लगने लगे, कथा श्रवणों में जाकर के मिश्रित होने लगे, मिश्री की जैसे मीठी लगने लगे, तो ये समझ लेना कि बस हम आप प्रभु के समीप पहुंच गए। क्योंकि आज भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्षसांतकम। जहां पर यत्र जहां पर एक जगह नहीं, अनेक जगह पर है। इसीलिए तो नाभाजी क्या कह रहे हैं? जो हरि प्राप्त की आस है
तो हरि जन गुण गाओ, और न तरु सुकृत भूंजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछताए। जैसे भूंजा हुआ बीज लगा देने से उसमें से वृक्ष नहीं प्रस्फुटित होता, उसी प्रकार यदि हरि को पाना है तो हरिजन के पास पहुंचिए, क्योंकि मोते अधिक संत करिए। सदगुरु वैद्य भैरवी सदगुरु वैद्य बचन जाता है तो क्या करता है, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास हम आप जाते हैं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के दे देता है कि ये दवाई खा लीजिए, आपको आपका ये रोग नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, इस रोग का आप स्वस्थ हो जाओगे। हम तर्क तो नहीं करते ना उससे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जो ये हरिजन हैं, इनके चरण कमलों में वंदना करने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि श्रुति पुराण ग्रंथ सब यही कहते हैं क्या, कि रघुपति भगति बिना सुख नाही।